हाँ जी, इफ यू रिमेम्बर इन 10th क्लास हम ना क्वाड्रेटिक चैप्टर करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते थे ना, वहां पर बेटा जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता था ना, तो हम आपको कहते थे नॉन रियल रूट्स होते हैं। हम वर्ड यूज करते थे नॉन रियल, करते थे ना। तो क्यों कहते थे इनको नॉन रियल? क्योंकि वो रियल नंबर नहीं आता था। रीजन, आगे रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें अंडर रूट डी कैलकुलेट मतलब नीड होता था, है ना। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपको तब हम कहते थे डिफाइंड नहीं होते, क्योंकि वो रियल नहीं होते। लेकिन अब आप जो है +1 में आ गए हो, है ना, तो ऑब्वियस है ये भी हम डिफाइंड करेंगे। अंडर रूट के अंदर कोई नंबर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम डिफाइंड कर सकते हैं। उस नंबर्स को हम नॉन रियल नंबर और +1 में आके उन नंबर्स को बेसिकली हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके जी, दैट्स व्हाई ये चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक नंबर्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि 10th में जब रूट्स कैलकुलेट करने में डी नेगेटिव आ जाता था तो हम छोड़ देते थे, लेकिन अब हम छोड़ेंगे नहीं, वो टॉपिक हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ओके, दैट्स व्हाई वी ऑल आर लर्निंग दिस चैप्टर। और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों हुई? क्योंकि हर चीज जो है वो रियल नंबर पर बेस नहीं होती। हम जितनी रिसर्च वर्क करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा सेट, सेट क्या होता है? SET, ये भी हम पढ़ेंगे। सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आपको याद हो कि हमने बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने छोटे होते, जब आप बहुत छोटे थे ना, तो आपको ना स्टार्ट करवाए जाते थे काउंटिंग 1 2 3 4, है ना। तो हम आपको कहते थे कि नेचुरल नंबर होते हैं वो, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। आप थोड़े से बड़े हुए ना तो जीरो भी आ गया। जीरो कैसे? आपने तब ना करना, किसी चीज को नो कहना सीखा, मम्मा ने सिखाया। क्यों सिखाया? आप बहुत छोटे थे, किसी के भी घर में जाते थे ना, तो वहां पर जब जाते थे तो कहा जाता था बेटा कितनी चीजें लेनी है, 1 चीज लेनी है, 2 थिंग्स लेनी है, 3 थिंग्स लेनी है। तो मम्मा घर से ही समझा के जाती थी बेटा अगर आपको कोई चीज देना तो आपने नो कहना है। नो मतलब जीरो नंबर आ गया, है ना। तो तब हमारे पास 0 1 2 ये सब आया, तो हमने कहा होल नंबर, यानी ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, 0 से लेकर होल नंबर। तो ये होल नंबर का सेट हो गया। ऐसे ही नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया बेटा मेरे पास। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या आया? देन कम्स इंटीजर्स, है ना। ब्रदर सिस्टर्स हैं, एक चीज आई वो कहती मैंने लेना है, आप कहते हो मैंने लेना, वो इधर नेगेटिव फोर्स लगाती थी, आप इधर पॉजिटिव फोर्स लगाते थे, है ना। जीरो के इधर 1 इधर -1, मतलब नेगेटिव नंबर भी आ गए, पॉजिटिव नंबर भी आ गए, इंटीजर्स आ गए। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स का सेट। क्योंकि हमें पता है जब मैंने कहा इंटीजर्स का सेट, तो इट्स मीन्स कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 4 5 6। आफ्टर देन मेरे पास क्या आया? फ्रैक्शन टाइप के नंबर्स आए, 2/3 4/3, जिसे हम रैशनल नंबर्स कहते थे, है ना। फिर रैशनल के बाद आपने 9th 10th में किए इरेशनल नंबर आ गए, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स, है ना। तो ऐसे ही करते करते अब जो सबसे बड़ा आपको 10th तक बताया गया कि बेटा जो सबसे बड़ा सेट है ना वो रियल नंबर सेट है। बट अब आपको ये बताया जाएगा जो सबसे बड़ा नंबर सेट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, सबसे बड़ा सेट। इसमें सारे याद आते हैं, इसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर,
रैशनल, इरैशनल, सारे नंबर्स आ जाते हैं। ओके जी। अब मैंने बात तो कही कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, ये देखना क्या ऐसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 × -1। ओके, मैंने रूट को सेपरेट कर दिया। ये जो नंबर है ना, रूट विद -1, इसको हम लिखते हैं इमेजिनरी नंबर, आई से डिनोट करते हैं, और इसे हम कहते हैं आयोटा, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज IOTA, आयोटा। तो अगर मैं स्केयरिंग कर दूं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, तो मेरे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाती है। देखिए, ये मेरा एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, रूट -1, इसे हम जो है, कई बच्चे इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं, आयोटा इज इन एन इमेजिनरी नंबर, कई बच्चे इसको आयोटा बोल देते हैं, है ना, जैसे मर्जी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पता होनी चाहिए। ये मैंने इमेजिनरी नंबर बताया, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, that is always written in this form and is denoted by generally Z. Z is A plus iota B. ये A and B मैं यहां पर लिखने लगी हूं, A and B बेटा मेरे पास जो है that are real numbers। देखो A, B, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, किसको, कौन से सेट को, रियल नंबर के सेट को। ओके, जहां किसी को डाउट होगा, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। ओके, रुकना नहीं है कि नाम रुकेंगे और पूछेंगे, आप बोलो एक्सक्यूज मी मैम, देन आस्क योर क्वेश्चन। ओके, साथ साथ डाउट क्लियर करने। चलिए बेटा, Z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ A plus iota B। ओके जी, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ A plus iota B, where A and B रियल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, 2 plus iota 3, 7 minus 3 iota, 2 iota, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, मैं 0 लगा दूं। ओके, only 2 is also a complex number। if I said कि write it in form of complex number, you can write 0 iota। ओके, अब देखिए मेरे पास, मैंने आपको ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ A plus iota B, where A is called real part, real part, B, only B, not with iota, iota नहीं लिया मैंने। B जो है ये इमेजिनरी पार्ट को, बच्चे क्या देते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आयोटा साथ ले लो, ये लो, साथ भी ले लो, कोई बात नहीं। अगर आपने आयोटा बी भी ले लिया तो मैं कहूंगी ये इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, एंड कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो है वो कितना होगा, दैट इज बी ओनली। अगर मैं वर्ड ना भी लिखूं ना कोफिशिएंट, अगर मैं आपको वैसे पूछूं इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो मेरा बेटा आपने -3 बताना है।
इमेजिनरी बोल दिया तो मतलब आयोटा होगा साथ में। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? अर्शदीप सिंह, इज इट क्लियर टू यू? अर्शदीप सिंह? Yes, ma'am. Very good. Abhay, is it clear to you? Abhay, roll number 1. आपकी वॉइस नहीं आई मेरे पास। समृद्धि, एनीथिंग यू वांट टू से बेटा? मैम जो आपने एग्जांपल दी है उसमें 2 प्लस आयोटा 3 लिखा और दूसरे एग्जांपल में 7 माइनस 3 आयोटा लिखा है, ये कोई स्पेसिफिक होता है? नो, कोई फर्क नहीं, आयोटा लगाना चाहिए। मैंने इसीलिए जानबूझ के एक तरफ आगे एक तरफ पीछे लिखा है ना, कि आपको ये पता आयोटा की पार्ट होना चाहिए वो पूरा। आयोटा आगे लिख दो या पीछे लिख दो, डजंट मैटर। ओके समृद्धि? यस मैम। ठीक है जी, अब ये बात सबको क्लियर हो गई? हाँ जी, हरनूर कौर, यस बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। मैम ये जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे ये a कोमा b ये लिखा है, ये क्या है बेटा? कहाँ ये? बेटा हाँ a जी। कॉमा b बिलोंग्स टू रियल, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, ये रियल नंबर होते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, यहाँ पर रियल नंबर होगा। मतलब किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ ये लीजिए कि दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हुए नो डाउट अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मुझे इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो a और b रियल होना चाहिए। ये रियल नहीं है ना? नो मैम, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर? हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये √2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो आयोटा कॉमन ले लूं, यहाँ रियल पार्ट है ही नहीं बेटा, रियल पार्ट तो यहाँ 0 हो गया। लेट मी शो, देखिए। ओके, बात समझ आई बेटा अर्नूर? यस मैम। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मतलब रियल नंबर होने चाहिए। मैंने ये लिखा a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल सेट, रियल नंबर सेट। ठीक है, यस गुरजोत? गुरजोत, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम फर्स्ट टर्म में कौन से चैप्टर्स हैं, जरा सिलेबस का आइडिया दे दो। बेटा बता देंगे आपको, आज फर्स्ट डे क्लास तो लगाओ, वी विल टेल यू। मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर एंड ट्रिग्नो। ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड ट्रिग्नो। ओके जी, बट आपको फिर भी वी विल टेल यू, क्योंकि पेपर कैसे होने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम बताएंगे, क्योंकि आपका PT1 अभी तो होना नहीं है ना, दैट्स वाई। ओके, वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। ओके मैम, थैंक यू। ओके, ये बात सबको समझ आ गई? अब बेटा आप ऐसा कीजिए, मुझे कोई भी जो है, चलो रोल नंबर अदिति 2, रोल नंबर 2, Yes, ma'am. can you tell me the example of any complex number? Ma'am, 3 plus iota 4. Okay, 3 plus iota 4, very good. Okay, is this a complex number? Is this a complex number? Aditi, I'm asking you beta. पता नहीं। Okay, नहीं पता। Okay, yes आर्यन तलवार, yes बेटा बताइए। Yes, ma'am, it is. वेरी गुड, बिल्कुल मैंने अभी बताया था। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, तो मैं इसको कंबाइन कर सकती हूँ इसे। और मैंने अभी बताया था एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैंने इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? आयोटा 0 हुआ ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके जी, सबको समझ आ गई? तो every real number is represented as complex number, but converse is not true. यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, but the converse is not true. कैसे? देखिए, every real number is complex number.
अगर मैं कहूँ ट्रू फॉल्स की फॉर्म में तो आप कहोगे यस, आप कहोगे फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ रियल नंबर, है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 प्लस आयोटा 0, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। बट अगर मैं आपको कहती यहाँ पर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर, आप कहते नो। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, 2 प्लस 3 आयोटा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है ना मेरे पास। तो यहाँ पर बेटा मैं इसको रियल में कैसे चेंज करूं? रियल में तो इमेजिनरी पार्ट होना ही नहीं चाहिए था। ओके, अब कोई बच्चा अगर ऐसा एग्जाम्पल दे देता 2, आप कहते मैम 2 प्लस आयोटा 0 को मैं 2 के इक्वल लिख देती हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर है। बट हम जब एग्जाम्पल देते हैं ना, इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल। जब भी हम यस देते हैं तो सबके लिए ट्रू है तभी हम ट्रू देंगे। अगर सबके लिए ट्रू नहीं होता, जहां वो फॉल्स है हमें वो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Mayank, is it clear to you? Mayank Kalra. ओके गुड। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट मेरे पास हो गए, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास कैसा होता है ना, इसमें रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी। अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना कि रियल पार्ट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकती हूँ। सपोज मेरे पास एक जेड नंबर है, a प्लस आयोटा बी, और मैं लिख दूं रियल ऑफ जेड, आर ऑफ जेड, ठीक है, या आर ई भी कई बुक्स में लिख दिया जाता है। इट्स मीन्स ओनली ए इमेजिनरी ऑफ जेड, दैट इज बी, ऐसे। ओके, दिस इज द वे हाउ यू रिप्रेजेंट इट। ठीक है बेटा। अब बेटा we can represent a complex number as a ordered pair। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास हो गए, यू जस्ट राइट डाउन, वी कैन रिप्रेजेंट जो है z एज ऑर्डर्ड पेयर। कैसे? सिर्फ रियल और इमेजिनरी, आयोटा कुछ नहीं लेना। मतलब बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली ड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे? अगर ये देखिए, हम एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस ले लेते हैं, रियल एक्सिस का मतलब यहाँ पर रियल पार्ट डिनोट होता है, और वाई एक्सिस को बेटा हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक एग्जांपल था 2 प्लस 3 आयोटा, और मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ऑर्डर्ड पेयर 2,3, अगर 2,3 मतलब अगर ये 0 1 2 3 और इधर से 1 2 3, मतलब ये जैसे आप 10th में ग्राफ प्लॉट करते थे, बिल्कुल वैसे। दैट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर्ड पेयर इन अ ग्राफ। अच्छा, कोई नंबर अगर आपके पास ऐसा होता 3 आयोटा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बनता? जतिन रोल नंबर 23, जतिन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, समृद्धि बताइए बेटा। 0,3। वेरी गुड, 0,3 बहुत इजी था, क्योंकि तो ऑब्वियस है। यहाँ पर देखिए, इफ एनी नंबर इज प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट नहीं है, तो बेटा ये वाई एक्सिस पे नंबर आता है सिर्फ। इफ एनी नंबर इज सपोज 2, ये क्या है? प्योरली रियल नंबर है,
यहाँ से एक नई चीज सीख रहे हैं हम, प्योरली रियल, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 2,0। मैम ये हाँ जी, हाँ जी, 2 बोलो। को हम अपने प्योरली रियल लिखा है, प्योरली कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। ना ना ना, अगर प्योरली कॉम्प्लेक्स लिख दिया इसका मतलब तो वो तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ तो हम b को 0 ले रहे हैं। बेसिकली ये रियल नंबर पे, रियल एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं। मैं आपको लिखवा देती हूँ, नोट डाउन, एक नोट लिखिए। इफ any number is purely real, then imaginary part जो है वो उसका 0 होगा। If any number is purely imaginary, तो बेटा देन उसका जो है रियल पार्ट 0 होगा। बाकी कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आई थिंक दूसरे बच्चे एंटर कर रहे हैं, टाइम हो गया आपका, ठीक है। और आज भी मैंने कई बच्चों को देखा, दे आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, प्लीज राइट वट एवर आई एम सेइंग। यस समृद्धि वांट टू आस्क एनीथिंग? चलो चलती हैं बेटा, ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर। ओके बेटा, थैंक यू।